आज की दुनिया में ध्यान भटकना जितना आसान है उतना शायद पहले कभी नहीं था। फ़ोन, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, मेल्स, मीटिंग्स और हर पल कुछ नया देखने सुनने की चाह। हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन कुछ भी गहराई से नहीं कर पा रहे हैं। यही जगह है जहाँ हाइपर फोकस नाम की एक अनोखी किताब हमें रोकती है, सोचने पर मजबूर करती है और फिर एक बिल्कुल नया तरीका सिखाती है, ध्यान को हथियार बनाना। लेखक क्रिस बेली कहते हैं, अगर आप सीख गए कि ध्यान को कैसे मोड़ा जाए तो प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और पीस तीनों आपके कंट्रोल में आ सकते हैं। चलिए इस किताब की सबसे ज़रूरी बातों को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आपका ध्यान आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। क्रिस कहते हैं कि आज की दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा कुछ कीमती है तो वो है आपका अटेंशन। क्यों? क्योंकि आप जिस चीज़ पर ध्यान देते हैं आप वही अनुभव करते हैं। अगर आप हर समय डिस्ट्रैक्शंस में जी रहे हैं तो आपका दिमाग फ्रैगमेंटेड, थका हुआ और शैलो बन जाता है। लेकिन अगर आपने अपना ध्यान चुनिंदा और ज़रूरी कामों पर केंद्रित करना सीख लिया तो आप दूसरों से कई गुना बेहतर बन जाते हैं। इसीलिए ध्यान को बचाना शुरू करिए, ठीक वैसे जैसे आप पैसे बचाते हैं। क्रिस एक और कॉन्सेप्ट बताते हैं, हाइपर फोकस का और स्कैटर फोकस का। हाइपर फोकस तब कहलाता है जब आप एक काम में पूरी तरह डूब जाते हैं बिना किसी रुकावट के। ये डीप वर्क का स्टेट है जहां दिमाग पीक पर होता है। स्कैटर फोकस वो होता है जब आपका दिमाग इधर उधर भटकता रहता है, कोई गोल नहीं, कोई स्ट्रक्चर नहीं। सुनने में नेगेटिव लगता है लेकिन यही वो समय होता है जब क्रिएटिविटी, इंसाइट्स और आइडियाज पैदा होते हैं। क्रिस कहते हैं कि दिमाग को हाइपर फोकस और स्कैटर फोकस दोनों मोड की ज़रूरत है। एक से आप काम खत्म करते हैं और दूसरे से आप नए सॉल्यूशंस सोचते हैं। तो हाइपर फोकस मोड को एक्टिवेट कैसे करें? अगर आप चाहते हैं कि आपका ध्यान टिका रहे, आप डीप वर्क कर सकें, तो आपको बस 4 कदम अपनाने हैं। पहला, कि डिसाइड करें कि ध्यान किस पर लगाना है। डिस्ट्रैक्शंस तभी आती हैं जब आपका दिमाग क्लियर नहीं होता, पहले से तय नहीं होता कि हमें करना क्या है। इसलिए पहला स्टेप है कि आप पहले से तय करें कि आपको आज किस काम पर ध्यान देना है। दूसरा स्टेप है, अपने आसपास का माहौल डिस्ट्रैक्शन फ्री बनाइए। जैसे कि फ़ोन को साइलेंट करिए, नोटिफिकेशंस को बंद करके रखिए, अपना वर्क स्पेस साफ करके रखिए। तीसरा स्टेप है, खुद को समय दें, कम से कम 25 से 30 मिनट का फोकस्ड ब्लॉक। इसके लिए आप पोमोडोरो टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने एक 25 मिनट का टाइमर लगाया और 5 मिनट के ब्रेक का टाइमर लगाया। अब आप उस 25 मिनट के दौरान में कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ एक काम करेंगे जो आपने डिसाइड किया था। उस 25 मिनट के बाद जो भी दूसरा काम होगा वो आप कर सकते हैं। इसे हम पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं। चौथा स्टेप है, बीच में अटेंशन भटके तो जेंटली वापस लाइए। मतलब काम करने के दौरान आपका ध्यान भटकेगा, ये नॉर्मल है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप उस भटके हुए ध्यान को वापस से काम में लाएं। फ़र्क तभी पड़ता है जब आप उस भटकते हुए दिमाग को रिकॉग्नाइज करें और वापस काम पे फोकस कर सकें। इसलिए याद रखिए, फोकस करना एक मसल की तरह है। आप जितना उसे यूज़ करेंगे वो उतना ही स्ट्रांग होगा। आइए समझते हैं स्कैटर फोकस की शक्ति को। आप सोच रहे होंगे कि अच्छा फोकस तो समझ लिया, लेकिन स्कैटर फोकस क्यों ज़रूरी है? देखिए, स्कैटर फोकस वो समय होता है जब आपका दिमाग रिलैक्स करता है, सबकॉन्शियस लेवल पे चीज़ों को जोड़ता है। उस समय आप किसी एक चीज़ पर फोकस नहीं कर रहे होते, आपका दिमाग चारों तरफ घूम रहा होता है और यही वो समय है जब घूमते घूमते वो एक नए आइडिया सोचता है। जैसे कि नहाते हुए अचानक से किसी सवाल का जवाब मिल जाता है या सोते समय कोई नई स्ट्रैटेजी दिमाग में आ जाती है। यही है स्कैटर फोकस की पावर। क्रिस बेली कहते हैं कि बिना स्कैटर फोकस के आप सिर्फ मेहनत करते रहेंगे पर ब्रेक थ्रू नहीं मिलेगा। इसीलिए हर दिन थोड़ा सा खाली समय रखें जहां फोन से दूर हो और सोचने को खुली जगह हो। अब आपका सोचना होगा कि हम ध्यान खोते क्यों हैं और इससे बाहर कैसे निकले। देखिए, फोकस खोने के पीछे कुछ आम कारण हैं, जैसे ओवर स्टिमुलेशन, हर समय कुछ न कुछ देखते सुनते रहना,
कभी ये ऐप पे, कभी उस ऐप पे, कभी टीवी स्क्रीन पे, कभी मोबाइल पे, कभी लैपटॉप पे। इसलिए अपने दिमाग को ओवर स्टिमुलेट करना बंद करिए। दूसरा कारण हो सकता है बोर्डम, जैसे एक ही चीज़ बार बार करते रहने की वजह से आप बोर हो जाते हैं और अपना फोकस खो देते हैं। तीसरा है मल्टीटास्किंग की गलत आदत। कुछ लोगों का मानना होता है कि मल्टीटास्किंग ही असली ग्रोथ है, पर वास्तव में ये गलत है। मल्टीटास्किंग में आप किसी भी एक काम पे पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाते और कोई भी एक काम अच्छे से नहीं हो पाता। चौथा है लैक ऑफ रेस्ट एंड स्लीप, मतलब आपके दिमाग को, आपके शरीर को ज़रूरत के हिसाब से आराम नहीं मिल रहा है। आप अच्छे से रात में सो नहीं रहे हैं, आप देर तक जाग रहे हैं और सुबह जल्दी उठने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें तो हम ध्यान को खोने से बच जाते हैं। उपाय के तौर पे मल्टीटास्किंग छोड़िए, एक समय पर एक ही काम करें। अपने दिमाग को आराम दीजिए, प्रॉपर नींद, ब्रेक्स और डिजिटल डिटॉक्स करिए। ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को टाइम बाउंड करिए, जैसे कि दिन में सिर्फ 2 बार मेल चेक करना। माइंडफुल होइए, जब ध्यान भटके तो बिना गिल्ट के वापस आइए और सोचिए आप क्या कर रहे हैं। फोकस और समय का रिश्ता बहुत ही गहरा होता है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ शेड्यूल बनाना नहीं है, बल्कि उस काम में ध्यान से काम करना है। अगर आप 4 घंटा बैठकर डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं तो वो 4 घंटे बेकार हो जाते हैं। लेकिन अगर आप 1 घंटा पूरे फोकस के साथ काम करते हैं तो वही असली प्रोडक्टिविटी है। कम समय में ज़्यादा काम करना तब मुमकिन है जब ध्यान मजबूत हो। क्रिस कहते हैं कि सोशल मीडिया, फ़ोन और डिजिटल डोपामीन से मुक्ति पाइए। हर बार जब आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब या व्हाट्सएप खोलते हैं, आपका दिमाग एक छोटा डोपामीन हिट लेता है। ये एक शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड होता है जिससे आपका ब्रेन एडिक्टेड हो जाता है। क्रिस की सलाह है कि सेट करिए नो टेक जोन्स और नो टेक आवर्स, मतलब एक ऐसी जगह जहां पे आप कोई भी टेक्नोलॉजी की चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे, या दिन के कुछ ऐसे घंटे जब आप फ़ोन और सारी चीज़ों से दूर रहेंगे। दूसरा है कि ऐप्स को डिलीट या लिमिट करें। स्क्रीन टाइम कम करने के लिए गेम बनाएं, खुद को चैलेंज करें, रियल लाइफ इंटरैक्शंस को बढ़ावा दें और अपनी हॉबीज़ को इम्पोर्टेंस दें। लोग कहते हैं कि बोर्डम से ही फोकस बिगड़ता है, परंतु ऐसा नहीं है। बोर्डम को सहना सीखिए और वहीं से आपका फोकस बनना शुरू होगा। आज की दुनिया बोर्डम को अवॉइड करती है। वो एक चीज़ से बोर होती है तो दूसरा काम करना शुरू कर देती है। काम करते करते बोर होती है तो इंस्टाग्राम यूज़ करने लगती है। पर आपको उस बोर्डम को अवॉइड नहीं करना है, उस बोर्डम को सहना है, क्योंकि जब आप एक काम से बोर होंगे आप अपने दिमाग को रेस्ट देंगे, और जब आप अपने दिमाग को रेस्ट देंगे वहीं पे अटेंशन मिलेगा, वहीं पे नई नई सोचें आएंगी, वहीं पे नए नए आइडियाज़ आएंगे। जब आप खुद को किसी बोरिंग काम से पूरी तरह से डुबा देते हैं, जैसे कि एक रिपोर्ट लिखना, कोई रूटीन टास्क करना, तो आप अपने दिमाग को डिसिप्लिन देना सीखते हैं। बोर्डम को अवॉइड मत करिए, उसे एक्सेप्ट करिए, वहीं से डिसिप्लिन पैदा होता है। ध्यान की ताकत ही आज का सुपर पावर है। आज की दुनिया में जहाँ सबका ध्यान बटा हुआ है, वहाँ जो इंसान अपने ध्यान को नियंत्रित कर लेता है वही लीडर बनता है, वही क्रिएटर बनता है और वही डीपली सेटिस्फाइड इंसान बनता है। हाइपर फोकस किताब हमें एक सीधा मैसेज देती है, आपका ध्यान जहाँ जाएगा आपकी ज़िंदगी वैसी बनती जाएगी। इसलिए ध्यान को बचाइए, ट्रेन कीजिए और सही दिशा में लगाइए। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए और हर उस व्यक्ति के साथ शेयर करिए जिसे ये कोई फ़ायदा पहुंचा सकती है। और हाँ, अगर आप किसी खास बुक की ऑडियो बुक समरी सुनना चाहते हैं तो कमेंट में उसका नाम लिखें। हो सकता है अगली बुक आपके विचारों पे ही हो।